कभी लाखों लोगों के चेहरे पर खुशियां ला देने वाली भारती आज उदासी के अंधकूप में है। उनके दामन पर लगे दाग ने उनकी शराफत को संदिग्ध बनाकर छोड़ दिया है। पुलिस वैन में बैठी भारती अपनी तकदीर की गिरी हुई इमारत देख रही थी, थोड़ी भयभीत और थोड़ी भावुक भी। पति के साथ जेल जा रही भारती का दिल बैठा जा रहा था। फिलहाल भारती और उनके पति हर्ष जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका पर कल सुनवाई होने वाली है। मगर सवाल यह है कि एनसीबी के इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में अगला नंबर किसका है। इसी को लेकर दंगल में हम बहस करने वाले हैं, क्योंकि बॉलीवुड भी इस पूरे मामले में दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। छोटे पर्दे के कलाकारों के भी दो अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं, लेकिन एनसीबी की कार्रवाई को आखिर संदेह की नजर से भी क्यों देखा जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। लाखों चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली कलाकार के चेहरे पर उदासी छाई है। नशे के जाल ने भारती को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। एनसीबी ने भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया की आजाद जिंदगी की स्क्रिप्ट पर लिख दिया है पैकअप। कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने करियर की शुरुआत छोटे रोल से की थी, लेकिन आज वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में है। भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट कर दिया है। ये कार्रवाई तब हुई है जब उनके घर से गांजा बरामद हुआ था। जैसे जैसे एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे फिल्मी सितारों और टीवी कलाकारों की धुकधुकी बढ़ रही है। पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। इसी कड़ी में नाम जुड़ा भारती का। एनसीबी की 3 टीमों ने एक साथ भारती के घर पर छापा मारा था। छापे वर्सोवा, लोखंडवाला और सबर्ब में की गई। इस छापेमारी में भारती सिंह के घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ। घर से ड्रग्स की बरामदगी के बाद एनसीबी ने भारती और उसके पति को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के लिए लाए हैं, बस पूछताछ के लिए लाए हैं। अरे नहीं भाई, पूछताछ के लिए लाए हैं। एनसीबी ने दोनों से देर रात तक सवाल जवाब किया। दोनों से पहले अलग अलग पूछताछ हुई, फिर दोनों को साथ बिठाकर सवाल दागे गए। इस पूछताछ में दोनों ने ड्रग्स लेने की बात मान ली। एनसीबी गिरफ्त में आए पेडलर की सूचना पर भारती तक पहुंची थी। 21 नवंबर को ही मुंबई के खार इलाके से एक पेडलर पकड़ में आया, जिसके पास से एलएसडी, गांजा और साइकोट्रोपिक दवा मिली। 21 साल के पेडलर ने पूछताछ में भारती का नाम लिया। हालांकि टीवी कलाकारों की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की अलग राय है। गिरफ्तारी करके सिर्फ पब्लिसिटी लेना ये उचित नहीं। एनसीबी का काम है कि ये ड्रग आता कहाँ से है, बेचने वाले कौन लोग हैं, पैदा कैसे होता है, बड़ी खेप कहाँ से आ रही है। ऐसी एक भी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से नहीं होती, तो इसका क्या सोचा जाए कि बेचने वालों को खुली छीट दी गई है, माल लाने वालों को खुली छूट दी गई है और सिर्फ पब्लिसिटी करके लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये कड़ी कितनी बड़ी है। वो कौन सितारे हैं जो नशे के इस कारोबार का हिस्सा हैं? श्रुति भड़जात्या और मुस्तफा शेख के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। ड्रग्स का ये दलदल है, मायानगरी में फिर से हलचल है। इसी विषय को लेकर दंगल में बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब चौधरी जी जो कि फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर अब्दुल्ला साहब मशहूर एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश त्यागी जी एक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैली महेश्वरी फॉर्मर मिस इंडिया पैसिफिक हमारे साथ मौजूद हैं। आकाशदीप साबर हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले नासिर साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, आपको क्यों लगता है ऐसा कि दरअसल कुछ लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है एनसीबी की ओर से? हाँ, मुझको एक्चुअली ये बात जो है समझ में नहीं आ रही है कि एकदम से ये उन पर क्या आ बैठी कि इस इलाके को इन्वेस्टिगेट करना है। शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत जी के देहांत से हुई थी, तो उसमें कुछ अपना ड्रग्स का चक्कर था ये वो, तो खैर, लेकिन कानून तो कानून ही है, मैं मानता हूं। तो जिसको इसको इस्तेमाल करके जिसको भी मतलब ये के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है तो ठीक है, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि ये सिर्फ बॉलीवुड में क्यों हो रहा है, इससे मुझे आपत्ति हमेशा से रही है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में है। मैं ऋषिकेश में गया हूं, सन्यासियों के साथ अपना बैठा हूं, वो
हर रोज नहीं पीते, लेकिन वो भी अपना प्रयोग जो है करते हैं इस चीज का, क्योंकि इससे इंसान जो है तो थोड़ा आपको सा ढीला हो दर्द जाता इस बात का ज्यादा है कि बॉलीवुड के लोगों को या फिर छोटे पर्दे के सिनेमा के कलाकारों को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है, बाकी लोगों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है, आपकी दिक्कत? लेकिन बॉलीवुड ड्रग्स के दलदल में इतना ज्यादा क्यों मुझे ये अजीब लगता है, हाँ। अजीब लगता है, मुझे अजीब लगता है, मुझे अजीब लगता है, ये बात है। इसमें अजीब वाली कौन सी बात है? बॉलीवुड जो कि रोल मॉडल हैं, जो सेट करते हैं ये है अपने आप को, जो लोग पब्लिक लाइफ में रखते हैं। मैं बता रहा हूं ना, आपने सवाल पूछा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में है, तो बॉलीवुड को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, इससे मुझे थोड़ी सी आपत्ति है, और कोई बात नहीं है। बाकी जो कानून है उससे तो जाना पड़ेगा, मैं उसके विरोध तो बोल नहीं सकता, लेकिन बस मुझे यही प्रॉब्लम है कि सिर्फ बॉलीवुड में जैसे कि यहीं पे सारा ढेर लगा है और बाकी सब मतलब ये कि दूध के धुले हुए हैं, कुछ नहीं करते, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, सही नहीं लगता। तो आपको लग रहा है कि बॉलीवुड में ढेर नहीं लगा हुआ है? वैसे भारती और हर्ष ने तो गांजा लेने की बात स्वीकार की है और उनके घर से बरामदगी भी हुई है, तो इस मामले में तो सब कुछ पानी की तरह साफ है। जाहिर बात है। और मैं कहता हूं, किसी बिहार में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, एर्नाकुलम में जाएंगे, केरल में जाएंगे, वहां भी घरों में मिलेगी, वहां तो उगती है, लोगों के बागीचों में उगती है, क्योंकि ये सबसे साधारण ड्रग है, सबसे साधारण है। इससे बड़े हैवी जो है ड्रग्स होते हैं, कोकेन होती है, जो लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देती है, तो ये मामूली ड्रगों में माना जाता है। ये जो है मामूली, जो कि सालों से, और मैंने जैसे आपसे कहा कि ऋषिकेश में इतने सन्यासी लोग, हर वक्त नहीं लेकिन पीते हैं, इसका ये कि प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको भी भगवान को ढूंढते ढूंढते थोड़े से थक जाते हैं, तो जरा सा आराम ले लेते हैं इस चीज को लेके। लेकिन क्या बोल रहे हैं, आपको पता है, नहीं होगा ये, मतलब भगवान को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं लोग ऋषिकेश में, इस वजह से सन्यासी वहां पर ड्रग्स लेते हैं, और फिर कौन से भगवान को बॉलीवुड में कलाकार ढूंढ रहे होते हैं, जरा ये बता दीजिए कि ड्रग्स लेते हैं। आपने मेरे से पूछा क्या बोल रहे हो, हाँ। आपने मेरे से पूछा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं क्या बोल रहा हूं, ये चीज मैंने देखी अपनी आंखों से। बॉलीवुड कौन से भगवान को ढूंढता है? आप तो मेरी बेटी के बराबर हैं, सन्यासी झूठ बोलूंगा इस उम्र में। नासिर साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूं कि अगर ऋषिकेश में सन्यासी भगवान को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और ड्रग्स लेने लगते हैं, तो बॉलीवुड कौन से भगवान को ढूंढ रहा है, जो ड्रग्स के दलदल में एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे हैं? ये तो शंकर, इसको शंकर जी का प्रसाद कहते हैं। दो रास्ते फिल्म में एक गाना था, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, ये प्याला मैंने नाम का पिया, गिर जाऊंगी मर जाऊंगी, तो उसमें भंग का इस्तेमाल हुआ था, जो कि भंग जो है ये अपना गांजा की एक ऑफ शूट है, उसी की बहन एक्चुअली कहलाती है। तो ये बात तो होती आई है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको अपना इंफॉर्मेशन जो मुझको है वो आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है, वहां भी ऐसा होता है, बहुत सी और भी जगह हैं जहां पे होता है, पूरे हिंदुस्तान में होता है, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड पे हावी होना ये मुझे काफी अजीब लगता है। लेकिन अब क्या करें, कानून, ये चीज जो है कानून के दायरे में आती है, तो जो उनको करना है करेंगे, और मैं उनको कोई रोकने वाला नहीं हूं। मुझे सिर्फ अचंभा होता है, अचंभा आपको ज्यादा होता है, और दिलचस्प ये भी है कि गांजा और आपने भांग को भाई बहन की जोड़ी बता दिया और कहा, मतलब नासिर साहब आपकी बातों पर दर्शक हंसेंगे, लेकिन मैं शैली आपके पास आऊंगी, दोबारा आपके पास लौट रही हूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपसे पूछेंगे। लेकिन शैली महेश्वरी, अगर नासिर साहब की बातों पर आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो उनको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है। अगर ऐसे ही बॉलीवुड के भीतर से आवाज उठती रही, तो फिर ये जो क्लीन इंडिया मूवमेंट कम से कम इस मामले में चलाए जाने की जरूरत है, वो कैसे संभव हो पाएगा? नासिर साहब की बात है कि सिर्फ बॉलीवुड को ही टारगेट किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। एनसीबी अपना पहले से ही काम कर रही है। अब उसके पास जो ड्रग पेडलर्स आ रहे हैं, लिस्ट आ रही है, वो सारी बॉलीवुड या टीवी सेलिब्रिटीज की आ रही है, और वहां पर भी तो एक बड़ा दलदल है, तो वहीं से शुरुआत करें। अगर, क्योंकि आपको पता है नासिर साहब से मैं पूछती हूँ कि क्या हम लोग रोल मॉडल्स नहीं है? रोल मॉडल, सी लाइक बॉलीवुड इज अ वेरी बिग रोल मॉडल, एंड जो टीवी सेलिब्रिटीज होते हैं उनको तो हर घर में देखा जाता है। तो अगर यही पता चल जाए हमारी नई जनरेशन को कि भाई ड्रग्स पियो और कॉमेडी करो, ड्रग्स पियो और एक्टिंग करो, ड्रग्स पियो और मॉडलिंग करो, फिर तो कैसे, मतलब हम अपनी नई जनरेशन का पूरा नाश कर दे, विनाश के आगे चले, विनाश पर चले हम।
So सही बात। we have to choose our path, and you have to choose a right track path. तो इनफैक्ट बॉलीवुड में टारगेट हो रहा है या बॉलीवुड में देखी जा रही है गंदगी, तो इट्स वेरी गुड, आई थिंक सो। वहां से दलदल ये सारी गंदगी साफ होनी चाहिए, कहीं से ये गंदगी साफ होनी चाहिए जहां जहां लोग ये गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इलीगल है इंडिया में। जहां जहां ये लोग कर रहे हैं ये सब गलत काम, वो सामने आना चाहिए। एटलीस्ट वो रोल मॉडल है, तो लोग भी देखेंगे कि हाँ, अगर ये लोग कर रहे हैं ऐसे करके तो हम इनको रोल मॉडल समझते थे। और फिर अगर ये रोल मॉडल कर रहे हैं भी, तो अगर ये पकड़े जाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है आपने कही है शैली। हमारे लिए भी तो अच्छा ही है ना कि बिल्कुल। लोग जनरेशन ये सोचे शोएब चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आकाशदीप जी कहीं से अगर शुरुआत हो रही है तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होने लगती है। आकाशदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? अगर शुरुआत कहीं से भी हो रही है तो दिक्कत इसमें क्या है, और ड्रग्स लेने से ज्यादा कॉमेडी आती है क्या? नहीं, ड्रग्स लेने से ज्यादा कॉमेडी आती है, ये हल्का स्टेटमेंट है, कोई इसमें कोई मतलब बात ही नहीं है बोलने वाली। पर हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बॉलीवुड की सफाई कर रहे हैं, पर आपको ये जानना जरूरी होना चाहिए कि ऑफिशियली 3.5 से 4% हमारी देश का, दिस इज अकॉर्डिंग टू सन 2000 की सेंसस, 2000 के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 3.5 से 4% हिंदुस्तान का, पूरा हिंदुस्तान का ड्रग्स लेता है किसी ना किसी रूप का। तो ये लोग जो कहते हैं कि बॉलीवुड के एक्ट में है, सबसे ज्यादा गंदगी बॉलीवुड में है, हम सिर्फ इससे एतराज करते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप टॉर्च डालेंगे आपको वहां की गंदगी मिलेगी। आपकी मीडिया में अगर आज हिंदुस्तान में 25 लाख लोग काम करते होंगे या 1 करोड़ 2 करोड़, हो सकता है उसमें भी 25-50 हजार लोग लेते होंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एडवर्टाइजिंग में। आप बॉलीवुड में आए हैं क्योंकि सुशांत से रिलेटेड सर्च थी, ओके कीजिए। हमारी इंडस्ट्री में जो भी ड्रग्स का सेवन करता है, ना हम उनका समर्थन करते हैं, ना हम चाहेंगे कि उनके साथ कोई भी लीनियंसी बरती जाए। आकाशदीप जी, आप लोग बॉलीवुड, सिनेमा, छोटा पर्दा, ये तो देश का एजेंडा तय करता है। आप लोगों को देखकर लोग वैसा बनना चाहते हैं, आप लोगों को सर माथे पर बिठाते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? और आप कह रहे हैं कि बाकी जगहों से बॉलीवुड की तुलना आप क्यों कर रहे हैं? वहां पर इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, इतना ज्यादा ग्लैमर है, वहां पर इतनी ताकत है सभी के पास। चित्रा, इसके लिए मैंने एक बार पहले भी आपसे एक डिबेट में जिक्र किया है, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को जितना सक्सेस मिलता है उतनी ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन ये रोल मॉडल वाली बात में मैं, जैसे अभी शैली ने भी बात की, मैं थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूं। देखिए, जो भी ड्रग्स लेता है, पहली बात तो वो गलत काम कर रहा है, वो अपनी ये गलती छुप के करता है, वो विक्टिमाइज्ड है, वो डिप्रेस्ड है, वो गलत संगत का नतीजा है, वो महज बैड हैबिट है, जो भी है, हमको कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। पर ये लोग पर्दे पे आकर ये नहीं कहते कि हम ड्रग्स लेते हैं तो ड्रग्स का सेवन करो। तो मुझे समझ में नहीं आता ये जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती है कि आने वाली नस्ल खराब हो जाएगी। आप क्या कहना चाहते हो कि टेलीविजन और बॉलीवुड के ए लिस्टर प्रोपोगेट करते हैं, प्लीज ड्रग्स लीजिए। लोगों को तो पता, लोगों को तो छोड़ो, हम बॉलीवुड वालों को खुद नहीं पता था कि श्रद्धा कपूर और दीपिका इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं या भारती सिंह इन्वॉल्व हो सकती है। तो आम जनता, जो आप कहते हो, जो लोग इनको रोल मॉडल्स बोलते हैं, उनको कैसे पता होगा? और वो इसीलिए थोड़ी ड्रग्स लेते हैं क्योंकि दीपिका श्रद्धा ये लेते हैं। ये जोड़ना मुश्किल है। मुकेश त्यागी, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने काम भी किया था, और बहुत सारी लौट रही हूँ आकाशदीप जी, मैं आपके पास, अगर इन सारी बातों से अनजान है बॉलीवुड, तो इस तरह की फिल्में आईना क्यों बन जाती हैं बॉलीवुड की, जिसमें यह बताया जाता है कि बॉलीवुड ड्रग्स के दलदल में किस कदर धंसा हुआ है? नहीं, ये एग्जैजरेशन। देखिए चित्रा जी, ये विषय बहुत गंभीर है। इसको जिस प्रकार से नए कलर्स दिए जा रहे हैं, थोड़े डिफेंसिव ओवरटोन्स भी देख रहा हूं मैं कुछ पूर्व वक्ताओं के अंदर, मैं समझता हूँ ये बहुत शर्मनाक है। हम लोग देखिए, लॉ कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन लॉ के अंदर एक थ्योरी है डेटरेंस की थ्योरी। उस थ्योरी से अगर हम बड़े आदमी को, बड़ी मछली को नहीं पकड़ेंगे तो छोटी मछलियां तो आराम करेंगी। तो ये जो तर्क है कि साहब वो साधुओं को क्यों नहीं पकड़ा जाता, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता, उनका समाज पर प्रभाव बहुत कम है। इसका प्रभाव खाली एक व्यक्ति को पकड़ के लाखों लोगों की आज चर्चा चल रही कि भारतीय ड्रग के केस में पकड़ी गई है। कोई साधु पकड़ा जाए तो उसकी चर्चा शायद होगी भी नहीं। तो इसका एक सामाजिक पे व्यापक प्रभाव पड़ता है।
तो ये इसको इतना सूक्ष्म कर देना और इस प्रकार का तर्क देना, मैं समझता हूं कि इस गंभीर समस्या का एक मजाक बनाना होगा। अब जहां तक सवाल ये है कि अब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर आकाश जी मुझे प्लीज बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट किया, मुझे बोलने दीजिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, कोई भी हो, अगर ड्रग का इस्तेमाल कोई कर रहा है तो उस पे जो भी कड़ी से कड़ी धाराएं वो लगनी चाहिए और इसका इस्तेमाल दूर करना चाहिए। और बॉलीवुड में लेकर के चित्रा जी मैं आपको बताऊं 3 से 4 हजार लोग बच्चे और बच्चियां मुंबई आते हैं अपने मुस्तकबिल को, अपने फिल्म वर्ल्ड को ट्राई करने के लिए। सर उसको मत जोड़िए इससे यार, आर्थिक रूप से वो कहता है कि तुम ड्रग्स लो संगत के साथ आते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। और उसके बाद वो ड्रग के सेवन में पड़ जाए, आप समझिए कि उसका प्रभाव कितना पड़ेगा। और जब हम देखते हैं बड़े बड़े कलाकार में किसी कारण आप या मैं भी आ सकते हैं, और अभी बीच में अर्जुन रामपाल का नाम आया है, और भारतीय जो दुनिया को हंसाती है, जो मतलब शी हैज बिकम द लाफ्टर एपिसेंटर, वो अगर उनके इस प्रकार का इस्तेमाल होता है तो दुनिया में इसकी चर्चा होती है। और अगर उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए तो फिर समाज को कैसे सुधारा जाए। दूसरा एक और भी है कि हम लोग जिस प्रकार से ड्रग्स कार्टल को हम अलाउ करते हैं, उस पर भी एक रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्रग्स बाहर से नहीं आएंगी, गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन क्रेसेंट है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, दुबई है, ये सब के थ्रू आती है। और एक और बात बताऊं आपको, एनसीबी का अगला टारगेट दिल्ली है, जिसमें हो सकता है बहुत से पॉलिटिशियंस लोग भी पकड़े जाएं। तो ये कहना कि साहब बॉलीवुड को करके इस आर्गुमेंट को छोटा करना, मैं समझता हूँ बहुत ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉमेडियन सुनील पाल जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं चलूंगी चाय की चुस्कियों के साथ, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने देखा है कि कॉमेडी के जरिए लगातार बहुत सारे नशेड़ियों को भी वो पर्दे पर उतारते रहे हैं। अब चलिए आपसे ही शुरुआत कर लेते हुए सुनील पाल जी, ये जो पूरा का पूरा मामला सामने आया है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? और क्यों नहीं पूरा का पूरा बॉलीवुड या फिर छोटा पर्दा या जितने कलाकार हैं वो खुलकर इस बात को, क्योंकि 2015 का भारती का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो लोगों से अपील कर रही हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, और देखिए 2020 में 5 साल में क्या से क्या हो गया। सुनील पाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शोएब जी के पास मैं चलती हूँ, सुनील पाल जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शोएब जी, मैं आपसे, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि दरअसल टारगेट किया जा रहा है कुछ खास तबकों को? और इसी तरह की बात आज मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दरअसल जो लोग सप्लाई करते हैं ड्रग्स की उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, पैडलर्स को, और जो कंज्यूम करते हैं उनको पकड़ा जा रहा है। लेकिन मकसद तो यही है ना कि क्लीन किया जाए बॉलीवुड को, कम से कम इस पूरे मामले से दूर रखा जाए, अलग रखा जाए। तो क्यों आपत्ति है आप लोगों को? देखिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत मेरे पास आने का। भारतीय जैसी सक्सेस स्टोरीज बहुत कम पाई जाती हैं इस देश में, और खासतौर पर हमारी इंडस्ट्री में। और जब इस तरह के लोग ऐसी गैर कानूनी चीजों का सहारा लेते हुए पकड़े जाते हैं तो ये ना सिर्फ शॉकिंग है बल्कि बहुत ज्यादा तकलीफदेह भी है, क्योंकि हमारी ही कम्युनिटी और हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा है वो। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि जितनी एजेंसीज हैं, जितनी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इनकी जो प्रायोरिटीज है वो बड़ी मिसप्लेस्ड है। आपने नवाब मलिक साहब का जिक्र किया, बिल्कुल मैं उनकी बात से अग्री करता हूं। आप 30,000 करोड़ का ड्रग का स्मगलिंग बिजनेस है इंडिया में, आप उसको छोड़ के 150 ग्राम कंज्यूमर जो है, कंज्यूम करने वाले को आप पकड़ते हैं, जिसमें आपका जो कन्विक्शन रेट है पिछले 36 सालों में 10% भी पूरा नहीं है। तो एक तो या तो फिर आपके कानून बड़े कमजोर हैं कि आप पकड़ लेते हैं और फिर आप उनको कन्विक्ट नहीं कर पाते, अदालतों से छूट जाते हैं, आपके केसेस बड़े वीक रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा, आप कंज्यूमर को ना पकड़ के अगर आप बड़े कार्टल्स को पकड़े, अभी त्यागी जी बता रहे थे कि दुबई से आता है, पाकिस्तान से आता है, चाइना से आता है। अरे भाई, आप लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो आप एनसीबी को क्यों नहीं दे देते? आपके पास तो इंफॉर्मेशन है, जो कि प्रोफेशनल एक्टर है, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, एनसीबी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो नहीं पकड़ पा रहे। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं बहुत पॉलिटिकल विल की कमी है, तो कहीं ना कहीं बड़े पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब तक उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक इतने बड़े कार्टेल सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन तो बात तो वही हो गई जो नवाब मलिक साहब ने कहा है, बॉलीवुड में किसी को ना निशाना बनाया जाए, और अगर खुद लोग इसमें शामिल होते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि घर से बरामदगी हुई है,
घर से बरामदगी होना और स्वीकार किया जाना, फिर उनको कैसे छोड़ दिया जाए? शोएब उन्होंने चौधरी जी, बरामद के साथ साथ उन्होंने ये एक्सेप्ट भी कर लिया, बिल्कुल उन्होंने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात ये कोई आर्गुमेंट है अगर बाहर एक्सेप्ट किया है तो वो सलाखों के पीछे हैं, उसकी सजा उनको पूरी मिलनी चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसे 50 लोग हमने पिछले 6 महीने में टेलीविजन स्क्रीन पर देखे हैं जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि वो ड्रग्स लेते थे या उन्होंने दूसरे लोगों को ड्रग्स लेते हुए देखा। नाम बता दीजिए सर, अभी तक क्यों नहीं किसके अरेस्ट ऊपर किया आपका गया? निशाना है? एक मोहतरमा आज भी मनाली में बैठी हैं, उन्होंने 50 बार कहा कि वो ड्रग्स लेती थी, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? ये सेलेक्टिव जो एक क्रिमिनल वो चल रही है, इसके मैं बिल्कुल कंप्लीटली अगेंस्ट हूं। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब भेदभाव किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को बचाया जा रहा है और कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है? सुनील पाल जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, हमने पर्दे पर जो लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको सबको अरेस्ट कीजिए। ठीक है सर, पर्दे पर आपको देखा है नशेड़ियों की एक्टिंग करते हुए, लोगों को गुदगुदाते और हंसाते हुए, लेकिन जब खुद कलाकार इस तरह के रोल में सामने निकल कर आए और उनको जेल हो जाए तो यकीनन बहुत ज्यादा दुख होता है। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? और साथ ही सुनील पाल जी, लंबे वक्त के बाद आप जुड़े हैं हमारे साथ, तो मैं चाहूंगी जरा उसी अंदाज में कुछ आप कहना चाहें जिससे कम से कम दूर तक एक बड़ा मैसेज भी जाए। बिल्कुल, मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करूंगा आपका कि आपके माध्यम से मुझे मेरी बात रखने का मौका मिल रहा है। देखिए, नशा, जैसे कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि नशा करने वालों को पकड़ा जाता है, नशा सप्लाई करना। देखिए, दूसरों के पाप गिनाने से खुद के पाप कम नहीं हो जाते। बिल्कुल। मैं भारती को तब से जानता हूं जब वो जीरो थी और मेरे सामने उसको मैंने स्टेज पे लॉन्च होते हुए देखा था और बहुत चबी और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और तभी मैं समझ गया था उसके परफॉर्मेंस से कि ये एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी, सुपरस्टार बनेगी। उसके अंदर मैंने उसके आर्ट देखा, उसके अंदर कला देखी मैंने, और जब वो बड़ी स्टार बनी, सुपरस्टार बनी, तो उसके अंदर कोई बदलाव भी नहीं देखा। वो हमेशा मुझे बड़ा भाई समझती थी, मुझे हमेशा प्रणाम करती थी, नमस्ते करती थी। फिर उसका सब कुछ अच्छा होता चला गया, शादी भी होगी, परिवार भी अच्छा, सब कुछ है, माँ। अचानक ये सब कौन लोग उसको मिल गए जो भड़काने वाले लोग थे, जो ये लोग सो कॉल्ड लोग जो कूल बनने की कोशिश करते हैं, जो पार्टी एनिमल टाइप के लोग होते हैं, जो पेज 3 के लिए मरे जाते हैं, कपड़े उतारते हैं, फोड़ता दिखाते हैं, नंगापन दिखाते हैं, उनके लोगों में उस पार्टी में शामिल होकर मेरे ख्याल से हमारी भारतीय जो है वो उस तरह से हो गई है। अब हम कॉमेडियंस के लिए तो पहले से ही प्रॉब्लम था, क्योंकि कॉमेडियन ऑलरेडी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इस तरह की भी बात होती है सुनील पाल जी कि ड्रग्स लेने से या फिर नशा करने से कॉमेडी नेचुरल होती है, ज्यादा अच्छी एक्टिंग होती है? क्या इस तरह की बातों में सच्चाई है? चित्रा जी, बहुत सारे ऐसे दो कौड़ी के लोग हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, कहते हैं यार सिगरेट पीने से तुम्हारी आवाज में अमिताभ बच्चन वाला बेस आएगा, ठीक है, जब बियर पियोगे तो तुम्हारे चेहरे पे शाहरुख खान जैसा ग्लो आएगा, तुम ऐसे वो फला नशा करोगे तो सलमान की तरह बॉडी बनेगी, तुम ऐसा करोगे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह, नाना पाटेकर की तरह इंटेंस एक्टर बनोगे। ऐसे बहुत सारे मिसगाइड करने वाले लोग हैं खूबसूरती के लिए, मतलब इतना। हालांकि सच्चाई ये नहीं है, जब भी आप नशा करोगे नशे के आदी हो जाओगे, और नशा कभी किसी का हल नहीं होता है। वो फिर अपने प्रोफेशन के लिए दुश्मन बन जाता है, अपने खुद के लिए दुश्मन बन जाता है। तो राजेश खन्ना से बड़ा एग्जांपल, राजेश खन्ना साहब से बड़ा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। इतने ग्रेट एक्टर, भारत के कोहिनूर, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, फैन हूँ, मैं उनको बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता हूँ, उनसे बड़ा सुपरस्टार कोई आया नहीं है। लेकिन इन्हीं नशे के लोगों ने उनको बर्बाद किया, नशा करवा करवा के उन्हें सच्चाई से इतना दूर रखा कि जब वो मार्केट से आउट हो गए और जब उनका सब मार्केट खत्म हो गए थे, जितने चमचागिरी करने वाले, नशा करने वाले लोग, जो ड्रग्स पेडलर्स थे, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में जो कुछ भी हो रहा है सुनील पाल जी, कहा जा रहा है दरअसल बॉलीवुड को या फिर छोटे पर्दे के कलाकारों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है एनसीबी की ओर से। क्या इसमें सच्चाई लग रही है आपको, या फिर ये बहुत जरूरी है, क्लीन करना बहुत जरूरी है बॉलीवुड में जिस तरह से ड्रग्स के दलदल में धंसा हुआ है? बिल्कुल जरूरी है। मैं 15-20 साल से इस लाइन में काम कर रहा हूँ। उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में आया। मैंने कभी शराब का नशा, मैं किसी नशे में नहीं है, मैं बहुत ग्रुपिज्म का शिकार हुआ हूँ। लेकिन जब भी अभी जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में मैं काम नहीं था तो मैं कहानी लिखता था। मैंने फिल्म लिख डाली, फिल्म बना डाली, लॉकडाउन टू अनलॉक, ये फिल्म बना डाली मैंने, और वो फिल्म मेरी मार्च में रिलीज हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आप ऐसा अपने आप को अलग, अगर आपके पास में आपको वो चीज नहीं मिल रही है, तो नशा है कोई चीज का समाधान नहीं हो सकता। नशा किसी का हल नहीं है। नशा सिर्फ आपको डिप्रेशन में और डाल सकता है, और परेशान कर सकता है, तनहा कर सकता है, परेशान कर सकता है, बर्बाद कर सकता है,
जेल में डाल सकता है, जैसे कि भारती को हुआ है। आज उसके परिवार पे क्या गुजर रही है, आज हम पर क्या गुजर रही है, आज कॉमेडी की कम्युनिटी पे क्या गुजर रही है। लोग दुनिया में कॉमेडी के नाम पर अब क्या सोचेंगे, जो इनको आइडल बनाकर इनको कॉपी करते थे, आज महिलाओं ने कॉमेडी करना शुरू कर दिया था भारती को देख के, और इतनी महिलाएं कॉमेडी करने लगी थी कि पुरुष भी महिला बनकर कॉमेडी करने लगे थे। इतना बड़ा रुतबा उन्होंने बनाया था। आज इन सब पे हम कॉमेडियंस को बहुत बुरा मैं लौटूंगी, बाकी लोग भी अपनी बातें यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। सुनील पाल जी, आपका वो अंदाज भी दर्शक देखना चाहेंगे जिसमें एक नशेड़ी के तौर पर आप पर्दे पर आते हैं और उसके बाद एक बड़ा मैसेज छोड़कर जाते हैं। हर्ष भारती अंदर अगला किसका नंबर, इसी सवाल को लेकर दंगल में लगातार हम बहस कर रहे हैं। 4 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में ड्रग्स के मामले में भारती और उनके पति हर्ष को भेजा गया है और इसी वजह से सवाल बड़े ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर बॉलीवुड ड्रग्स के दलदल में क्यों धंसा हुआ है। सवाल हालांकि ये भी है कि क्या बॉलीवुड या फिर इस तरह के कलाकारों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार में भी मंत्री आरोप लगा रहे हैं और बॉलीवुड के भी कुछ कलाकार खुलकर इस पूरे मामले में बोलने लगे हैं। लेकिन आकाशदीप जी, अब सीधे मैं आपके पास आते हुए, देखिए बड़ी बड़ी फिल्मों के जरिए जब आप लोग यही सारी बातें देश के सामने रखते हैं तो एक काला सच भी निकल कर आता है कि बॉलीवुड किस तरह से ड्रग्स के मामलों में लिप्त है। अब जब एनसीबी कार्रवाई कर रहा है तो उसको भी आप लोग शक के निगाह से देख रहे हैं, तो ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी साथ साथ? अपना जब मुनाफा हो, अपना जब फायदा हो तो आप कहानी गढ़ के दिखाइए और जब उसी पर कार्रवाई हो जाए तो आप लोगों को वो कार्रवाई गलत दिखाई देने लगती है। नहीं चित्रा, एनसीबी ये गलत काम कर रही है ऐसा तो कोई नहीं कह रहा। इस पे थोड़ा सा डिटेल में जाने की जरूरत है। हमारी एनसीबी जो है वो एक नेशनल बॉडी है, अंडर स्टाफ्ड है। जैसे हमारी पुलिस फोर्स है हर स्टेट में फैली हुई, ऐसी नहीं है। उनका सबसे बड़ा मैंडेट, और जाहिर सी बात है ये होना चाहिए, इंटर सिटी, इंटर स्टेट, इंटर कंट्री, ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, जो मुद्दा है, जो बड़ा मुद्दा है, उसको रोका जाए। अब ये जो कंज्यूमर है, इनको हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। भारती को शर्मानी चाहिए, उसने कबूल किया है, तो अब इसीलिए हमको ये बोलने की भी जरूरत नहीं है कि लेट देयर बी एन इंक्वायरी। भारती और उसके हस्बैंड ने कबूल किया है, शेम ऑन यू। कोई भी रीजन, प्रेशर, हाई, जो लाइफ में हाई चाहिए, आपके पास जो सक्सेस का हाई है भारती, उससे बड़ा हाई क्या होता है? सब तरसते हैं अपनी जिंदगी में इस लाइन में एक मकाम पे पहुंचने के लिए, आपको पहुंच चुकी है, आपको वो हाई नहीं मिला कि इसकी जरूरत है। लेकिन एनसीबी के लिए जब आप कहते हो कि बॉलीवुड इस तरह की दोगली बातें करता है, दोगली नहीं करता चित्रा, इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एनसीबी के पास कम लोग हैं, मुद्दा बड़ा है। ये जो कंज्यूम करते हैं बांद्रा में, जुहू में, लोखंडवाला में, पूना में, लोकल पुलिस इस तरह की ट्रैफिकिंग को रोके। वरना हम क्या कहना चाहते हैं कि प्राइम टाइम पर एनसीबी ने भारती को पकड़ा, एनसीबी ने श्रद्धा को बुलाया। ये काम लोकल पुलिस का होना चाहिए। ड्रग्स इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो लोकल पुलिस नहीं कर रही है, एनसीबी को करना पड़ रहा है। सुनिए 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 सुनिए, लास्ट लाइन। एक चोर पकड़ा गया लोखंडवाला में, एक ये न्यूज है, और एक आतंकवाद पकड़ा गया बॉर्डर पे। अब सोचिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। तो एनसीबी को वो बड़े मुद्दों पे, इश्यूज पे जाना चाहिए। एंड ये लीड्स अगर उनको मिलते हैं बॉलीवुड के, कॉर्पोरेट्स के, फैशन वालों के, कहीं भी, तो ये शेयर करे और लोकल पुलिस को भी बोले भाई गेट योर एक्ट टुगेदर, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। ये इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड की मुहिम है। 4% इंडिया का ड्रग्स लेता है, यानी कि हर 20 या 25 आदमी आप रोड पे देखोगे वो ड्रग्स लेता है। 10 भारतीय या 10 श्रद्धा से कुछ नहीं होने वाला। अच्छी कदम है, अच्छा कदम है, अच्छा स्टार्ट है, पर बड़ी जंग है। कोई भी अगर इस तरह का आम आदमी है और वो ड्रग्स लेता है, उसको पकड़ा भी जाता है, तो आकाशदीप आकर उसको डिफेंड या फिर उसको अपोज में नहीं बोलेंगे। लेकिन बॉलीवुड में अगर कोई बड़ा नाम आता है सामने, चूंकि वो एक रोल मॉडल होता है, अब यहाँ पर भारती की कहानियां पढ़ के आकाशदीप जी, न जाने कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिन्होंने मुंबई का रुख किया होगा, क्योंकि उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। अगर 2019 की मैं बात करूं तो फोर्ब्स की सूची में 82वें नंबर पर वो थी, सबसे ज्यादा स्टार्स की कमाई की सूची में 11 करोड़ की सालाना उनकी कमाई है। तो एक गरीब घर से जो बच्चा निकलेगा वो भारती को, हर्ष को अपना रोल मॉडल मानेगा और इसके जरिए वो आगे बढ़ेगा अपने करियर को। लेकिन जब ऐसी कहानियां सामने आती है तो फिर उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं ना कि पता नहीं ये खुद की एक्टिंग थी या ये ड्रग्स की एक्टिंग थी। लेकिन नासिर साहब आपके पास आते हुए, एनसीबी इस तरह की कार्रवाई करती है,
इस तरह की कार्रवाई करती है, यानी कि जो सप्लायर है उसको भी पकड़ा जाता है, लेकिन चूंकि जब बड़े नाम सामने आते हैं तो चर्चा उस पर कहीं ज्यादा होती है। इस बात को क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? आप लोग यानी मैं लोग नहीं, मैं तो खैर यहाँ पे आपके साथ अपना ये कि डिबेट करने आया हूँ। देखिए, दो तीन बातें मैं एक्चुअली कहना चाहूंगा और अगर हो सके तो सुन लेगा। छोटी छोटी बातें हैं कि ये जो एक्टर लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, कलाकार लोग होते हैं और अपना ये जो परफॉर्मर लोग होते हैं, इनको अपने आप को मतलब ये कि कॉन्फिडेंस में लाने के लिए कुछ चीज की जरूरत होती है। तो दारू इस्तेमाल होती है, ड्रिंक मतलब ये कि शराब दबा के होती है, वो इलीगल नहीं है। असर दोनों का एक ही होता है कि अपने अंदर का आत्मविश्वास जो है बढ़ जाता है डिफरेंटली, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अमेरिका में दो तीन ऐसे स्टेट हैं जहां पे ये जिस चीज के लिए ये एक्चुअली पकड़ी गई हैं वो लीगल है, वो कानूनी अलाउड है, आप अपना दुकान से जाकर के ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इलीगल है, मैं मानता हूं। हम अमेरिका से नशे के मामले में सीखने क्यों जाते हैं? मैं प्रॉब्लम नासिर साहब, आप सोचिए, आप नशे को बढ़ावा देने वाली बातें कह रहे हैं, ये तो अलग ही थ्योरी हो गई। नासिर साहब, आप इतने बड़े एक्टर हैं, आप ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस आ जाता है नशा लेने से? किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। मैं समझा रहा हूं कि नशा लेने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिल्मों में दिखाते, फिल्मों में जब नहीं तो वो तो सच्ची बात है ना, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। नशा लेने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बात? जो लोग सुन रहे होंगे, जो लोग तमाम युवा आपको सुन रहे होंगे, देश के अलावा विदेशों में भी लोग आपको सुन रहे होंगे, जब कोई अरे तो भाड़ में, युवा की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, आप मेरी मां नहीं लगती। सिगरेट पीना से मर जाता है आदमी, ये फिल्म के स्क्रीन पे आता है। सिगरेट को बैन क्यों नहीं करते? हर रोज दिखाते हैं हर फिल्म में, लेकिन सिगरेट से पैसा बनता है हमारी सरकार का। सिगरेट जहर है, उसका कुछ नहीं करते। एक वैसे कहने की बात है, मैं आपको कहने की बात कर रहा हूं। सबसे साधारण नशा है सिगरेट का नशा। मैंने 20 साल पी है, बेकार आदत है, लेकिन लत लग जाती है, बड़ी मुश्किल में डाल देती है। अरे उसी लत को तोड़ना है ना। आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है एनसीबी? आप क्यों नहीं कहते हैं कि हमारे घर से ही शुरुआत हो सफाई की? हाँ, करे। मैं जो आपको बात समझा रहा हूं, कुछ लोगों को शराब सूट नहीं करती। कुछ लोग, बहुत से कलाकार, के.एल. सहगल, ये केशव मुखर्जी, भारत भूषण, सब मरे हैं पी कर, यानी कि दारू पी के। वो भी एक ड्रग है, लेकिन वो लिक्विड ड्रग है, वो मतलब ये कि पानी वाला ड्रग है। ये है धुआं करने वाला। और भी ड्रग आते हैं जो नाक में ड्रग, बहुत ही खतरनाक ड्रग और हैं। सबसे साधारण ड्रग जो है वो यही है जिसके लिए भारतीय जी पकड़े। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, आप बार बार मुझको ऐसा न दिखाइए मैं साइड ले रहा हूं। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं 35 साल से बंबई में हूं। बंबई मेरी मातृभूमि, मेरी कर्म भूमि है। मैं वहां पे देखता आ रहा हूं, बहुत कुछ देखा है। मैं नहीं फंसा, मैं बच गया। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है लोगों को, सबको, और जिनको लत लग जाती है उनको फिर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। फिर उसमें फिर काउंसलिंग होती है, वहां पे सेंटर होते हैं जहां पे वो आपको इस आदत से मुक्त कर देते हैं। ये सारी बातें भी देखनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं क्योंकि मैं सीनियर आदमी हूं। सुनील पाजी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी और मैं चाहूंगी कि दिल्ली आ गया हूं, लेकिन मैंने बहुत ठीक है साहब, आप बहुत सीनियर हैं इसी वजह से आपकी, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं सब वो कितनी हल्की हैं कि आत्मविश्वास बढ़ जाता है नशा लेने से। और बाकी लोग, अगर इस तरह के एग्जाम्पल हमारे सामने है कि लोगों की जान गई है, चाहे वो शराब से हो, चाहे वो सिगरेट से हो, चाहे वो ड्रग से हो, तो हम लोग क्यों नहीं कहते हैं कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए? आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये चीजें बैन होनी चाहिए? आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि शराब को बैन किया जाए, सिगरेट को बैन किया जाए, और ड्रग्स को बैन नहीं, उसके बावजूद घरों से बरामद होता है? शैली होनी चाहिए तो आप खोल के कहिए ना। आप बोलेंगे कि आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप कहेंगे कि आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो लोग क्या करेंगे? युवा आपको सुन रहे हैं। नशे से कोई आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है सर, आत्मविश्वास बढ़ता है अपने कर्म से बढ़ता है, आत्मविश्वास अच्छी एक्टिंग से बढ़ता है, अच्छे नॉलेज से बढ़ता है, नशे से आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है। नासिर साहब, शैली, मुकेश जी, उसके बाद में फौरन मैं समझा रहा सर।
ठीक है, समझ गए। अब शाली को आपकी बातें कितनी समझ में आई, मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। नई जनरेशन को, हमारी जनरेशन को, सबको ये बता रहे हैं कि ड्रग्स लेने से, सिगरेट पीने से आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास पॉजिटिविटी से बढ़ता है, राइट ट्रैक पे रहने से बढ़ता है। अपनी बात कीजिए, मेरे पर बताइए, मेरे बारे में बात मत कीजिए। आप अपना जो आपका नजरिया है उसको पेश कीजिए, मेरे बारे में बात मत कीजिए। मेरे बारे में बात नहीं करने आए आप अपनी बात अलग से कीजिए। नासिर साहब, आप यहाँ पर रैली में थोड़ी ना आए हैं, आप यहाँ पे डिबेट में आए हैं। आप जो कहेंगे अगर उसमें कुछ गलत बात होगी तो जाहिर तौर पर उस पर सवाल उठेंगे। ठीक है, शोएब चौधरी जी जल्दी से, उसके बाद सुनील पाल जी आपकी नूरा वाली किरदार के साथ हम कार्यक्रम का अंत करेंगे। ठीक है शोएब साहब जल्दी से। मैं नासिर साहब की इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं, मैं नासिर साहब की बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि आर्टिस्ट को कॉन्फिडेंस नशा करके ही आता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं अपने सेट पर एक दिन भी काम नहीं कर पाता। मुझे ऐसे लोग सेट पर अपने नहीं चाहिए जो कॉन्फिडेंस अपना नशा करके लाते हो। मैं इस बात से अग्री नहीं करता, लेकिन मैं इस बात से अग्री करता हूं कि जिस नशे में, जिस चरस गांजे के नशे में भारती को पकड़ा गया है वो सबसे छोटा। नासिर साहब, आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू, प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैंने काम किया उनके साथ। I know, but you are but you are speaking you're not speaking. आप तो ये भी कह चुके हैं कि आप भी नशा करते थे एक जमाने में, तो आपको भी जेल के पीछे होना चाहिए। आप भी कह चुके हैं, मैंने देखा है, आप भी कह चुके हैं कि आप नशा करते थे। यू शुड बी बिहाइंड बार्स इन दैट केस। बता दूं, बड़े बड़े नाम है मेरे पास। तो बड़े बड़े नामों ने अगर गलत किया है तो छोटे नाम उसे गलत बात को थोड़े ना फॉलो करेंगे, वो अपनी लाइन खुद खींचेंगे। सुनील पाल जी जल्दी से, क्लोजिंग करना है सुनील पाल जी जल्दी से। बिल्कुल, बड़े नाम अगर गलत करते हैं तो छोटे नाम बिल्कुल नहीं सीखेंगे गलत बात, वो अपनी लाइन अपनी लकीर खुद बड़ी करेंगे। सुनील पाल जी यहाँ पर कोई बंदा आपको होश में नहीं लग रहा है, आप प्लीज जरा होश में सुनिए और होश में बात कीजिए। आप लोग इस तरह से लड़िए मत। सवाल यही है कि मेरा कहने का मतलब ये कि मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, भाई नशा किसी चीज का हल नहीं है। नशा करने से कोई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, नशा करने से आपका डिप्रेशन और बढ़ेगा, परेशानी और बढ़ेगी। जो भारती की बड़ी है, जो उसके परिवार की बड़ी है, जो उसको देखने वालों की बड़ी है, जो हम जैसे कलाकारों की बड़ी है, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके परिवार का एक हिस्सा है, कॉमेडी का एक हिस्सा है, कॉमेडी का एक कम्युनिटी का हिस्सा है। हमारी कम्युनिटी बदनाम हुई है, आज भारती की वजह से बदनाम हुई है, भारती के इसका काम की वजह से बदनाम हुई है। ऐसा कोई भी काम मत करिए जिसकी वजह से आपको और आपके परिवार को और आपकी कम्युनिटी को भुगतान करना पड़े। भारती, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब जब भी आप बाहर आएगी प्लीज लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए कि नशा किसी चीज का समाधान नहीं है, नशा से कुछ नहीं होता। अगर नशा करना है तो नासिर साहब नशा करो, मगर सिर्फ काम का नशा करो। काम का नशा करोगे, काम आएगा तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कोई नशा नहीं बढ़ा सकता, कुछ नहीं बढ़ा सकता। कॉन्फिडेंस नशा जो है सिर्फ आपको बर्बाद कर सकता है, जो आपने अपने भविष्य में और वर्तमान में बहुत सारे कलाकार को देखा है। 2 लाइन नूरा का वो किरदार भी हो जाए सुनील जी, उसी के साथ हम अंत करेंगे कार्यक्रम का। उनका नाम है रतन नोरा, बात कर रहा हूँ, खत्म पूरा। नशे से बुरा, नशे से बहुत है जीवन होता है बुरा। नशा करोगे तो बन जाओगे धतूरा। एनसीबी का फुल फॉर्म है नशा छोड़ो भारती, और प्यार करो जीवन से, सच्चाई से भक्तजनों, भावनाओं को समझो। और कलाकार की भावनाएं यही कहती है कि नशा से कुछ नहीं होता, नशा करता है सिर्फ बुरा दशा। लव यू ऑल, सुधर जाओ वरना सिधर जाओगे। बहुत शानदार, बहुत खूब, और उम्मीद यही है कि इसी तरह से लगातार आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही है कि जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं उनसे एक सबक और सीख मिलेगा, न सिर्फ बॉलीवुड को, बाकी तमाम लोगों को भी। और नशे के इस जंजाल से न सिर्फ ये देश बल्कि बॉलीवुड, मुंबई, हर एक व्यक्ति बाहर निकलेगा।